यशोदानन्दन व्रजजन नन्दन यशोदानन्दन व्रजजन श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज की। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज हमारे संडे क्लास में, संडे फीस क्लास में। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु। तो राधे श्याम प्रभु के बारे में जितना कहें आप कम होगा, जितना मैं बोलूं भी कम होगा। प्रभु जी अपना स्टडीज एजुकेशनल करियर में जैसे थे, प्रभु जी स्पिरिचुअल करियर में यूथ लोगों को इतना अच्छे से प्रचार कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड सारे जगह पे प्रभु जी ने लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं। और लीडर्स लोगों को ट्रेन करना यूथ प्रीचिंग में प्रभु जी की है, हमारे पायोनियर हैं। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रभु जी यद्यपि यूथ प्रीचिंग में पायोनियर है, फिर भी प्रभु जी अभी बोस्टन और बाहर अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे जगहों में अभी कॉन्ग्रीगेशंस लीडर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है आज प्रभु जी हमारे साथ आए हैं, हमको आज सुनाने आए हैं। तो हम सब ध्यान दे के सुनेंगे और अगर कोई प्रश्न होगा तो अंत में हम पूछेंगे। तो चलिए प्रभु जी का एक बार स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग कृपया दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सबको स्वागत करते हैं। सब लोगों को हिंदी समझ में आता है ना? ठीक है। हम ये भागवत से एक श्लोक लेते हैं। नामोच्चारण माहात्म्यम
हरे पश्यत पुत्रकाः अजामि लोपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत नामोच्चारणमाहात्म्यम् हरे पश्यत पुत्रकाः अजामि लोपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। ये श्लोक यमराज यमदूतों को बोलते हैं, हे पुत्रों, हे यमदूतों, हे भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की नाम का उच्चारण की महिमा देखो। अजामिल जैसे बड़े पापी से भी पापी, वो मृत्युपाश जिससे आप लोगों ने उसको बांधा, वो उसका मृत्युपाश को ये नाम उच्चारण के कारण मृत्युपाश कट गया, हाँ, और वो मुक्त हो गया आप लोगों की मृत्युपाश से। आप लोग अनेक काल से अनेक पापी जीवों को मृत्युपाश डालकर पकड़कर मेरे पास लेके आते थे, और अनेक लोगों को आपने यातनाओं दी नरक लोक में, लेकिन एक महापापी बच गया आप लोगों के हाथ से। कैसे वो बचा? हाँ, क्योंकि विष्णुदूत आकर अपने तलवार लेकर मृत्युपाश को काट दिया। ऐसे बता रहे हैं, मृत्युपाश को काट कर बचा दिया। किसी को भी मन में प्रश्न उठेगा कि अगर कोई महापापी हो, यमदूतों ने उनको पकड़ा, तो कैसे यमदूतों से बच गया? कोई बच नहीं सकता इन लोगों की, है, क्योंकि यम लोग मृत्युपाश जो लेकर आते हैं, एक रस्सी, किसको पकड़ते हैं? वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर को पकड़कर खींचते हैं, आत्मा को खींचते नहीं, हाँ? सूक्ष्म शरीर को आप लोग जानते हो, ये शरीर को स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बनाया हुआ है, और उसके अंदर आत्मा, आप बैठे हो उसके अंदर, हाँ? तो यमलोक से आने वाले यमदूत क्या करते हैं? आपके सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं बाहर। उसको खींचते ही आप भी साथ में भागोगे उसके साथ। क्यों? अगर आप एक हॉल में बैठकर टेलीविजन देख रहे हो, कोई टेलीविजन उठाकर भाग रहा कोई, आप भी उसके पीछे भागोगे ना आप। इस तरह हमारे लिए टेलीविजन क्या? हमारा सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि मन में हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ सपने देखते रहते हैं। मैं पैसा अर्जित करूंगा, फॉरेन जाऊंगा, मशहूर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हाँ? हर एक व्यक्ति अपने अपने सूक्ष्म शरीर में क्या देख रहा है? हाँ, सपना देख रहा है। अचानक आपके सूक्ष्म शरीर को किसी ने उठा लिया तो आप चिंतित हो जाओ, अरे कौन मेरे सामान को उठा कर लेके जा रहा है, हाँ? तो अब उसके पीछे भागोगे आप। तो अजामिल भी ऐसे ही शरीर से छूटने वाला था वो, हाँ? उस समय उसने भय से पीड़ित होकर जोर से नारायणा ऐसे पुकारा, हाँ? नारायणा नाम जब सुनाई दिया, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे। अपने नाम सुनकर उन्होंने तुरंत विष्णुदूतों को बोला कि तुरंत चलो आप लोग उधर, कोई मेरा नाम पुकार रहा है भूलोक में। तो वो लोग बोले, हे भगवान, आपका नाम नहीं पुकार रहा है, अपने ही पुत्र को संबोधित करते हुए पुकार रहा है, क्योंकि उसके पुत्र का, लास्ट पुत्र का नाम क्या है? नारायण। वो तो हमेशा उसको बुलाता था स्नेह पाश के कारण, हे नारायण आओ बेटो मेरे साथ, हे नारायण खाओ बेटा, हे नारायण चलो मार्केट जाते हैं साथ में, हे नारायण आओ चलो मेरे गोद में बैठो। ऐसे बच्चे को प्रेम से पुकार पुकार कर नारायण नाम उसके मुंह से अनायास निकलता था। जैसे हम लोग अगर सड़क में चलते हो, अचानक एक कांटा चुभ गया पाँव में, क्या बोलते हैं? अम्मा पा बोलते हैं। कोई कुछ गाली भी देंगे कुछ लोग, हैं, है ना? क्योंकि हम लोग कुछ इस तरह बोल बोल कर क्या पड़ जाता है? आदत पड़ जाता है। एक नर्स आई थी हमारे कुंजबेरी मंदिर में, मैं क्लास दे रहा था, पीछे बैठी थी वो। अभी क्लास में यही कथा में बता रहा था, मृत्यु के समय हर एक व्यक्ति को भगवान का नाम पुकारना चाहिए, भगवान का स्मरण आना चाहिए। और अगर कोई नाम पुकारेगा भगवान की,
उसके बारे में भगवत गीता में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में एक श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, अंतिम काल में मृत्युशैया में अगर कोई शरीर त्यागने की अवस्था में मेरा स्मरण करता हो, मेरा नाम पुकारता हो, तो मेरे धाम में आ जाता है वो व्यक्ति, ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये मैं बता रहा था प्रवचन में, और मैंने बोला कि जो अनेक लोग, बुढ़े लोग मृत्युशैया में लेटे हैं, उनको नाम सिखा दो ताकि शरीर छोड़ते समय वो लोग भगवान का नाम पुकार सके। ऐसे मैंने क्लास में बोला। तो माता जी क्लास होने के बाद मुझे मेरे पास आई थी, बोला कि स्वामी जी मैं पहली बार आया हूँ आपके मंदिर में, मैंने मंदिर देखा हूँ बाहर से, आज पहली बार आया, मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली, तो एक माला दे दीजिए, हम माला चालू कर देंगे। बोला उन्होंने, ठीक है, माला दिया उनको। और वो बोले कि मैं नर्स की काम करती हूँ इधर अस्पताल में, अभी 2 दिन पहले एक बुढ़ा मर रहा था, वो बिस्तर में लेटा था, वो हमेशा वो रोता रहता था, चिल्लाता रहता था, उसको शरीर में अनेक तकलीफ होते थे उसके, अनेक इंजेक्शन ट्यूब इत्यादि लगाए हुआ उसके, ऐसे लेटा हुआ ऐसे। तो उसकी मृत्यु जब एकदम निकट आ गया, उसने नर्स को पूछा, है नर्स बताओ, मृत्यु आ गया, अभी मरने ही वाला हूँ, अभी 2 मिनट में, क्या बोलना चाहिए बोलो। वो बोले, चिल्लाओ मत, चिल्लाए बिना मर जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। तो बोलने के बाद भी चिल्लाते हुए वो शरीर छोड़ दिया उसने। तो वो बोली कि अगर मुझे पता चलता पहले, मैं उसको बोल सकती थी, चिल्लाने के पहले रामा चिल्लाओ, हैं ऐसे, रामा बोलने से उसको लाभ हो सकती थी, है कि नहीं। जैसे गांधी को किसी ने शूटिंग कर दिया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हे राम बोला, बस, क्योंकि हे राम बोला, पुण्यात्मा हो गए वो, उनको अगले जन्म में किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा, या तो भगवान के पास चले जाएंगे वो, क्योंकि अंतिम काल में उन्होंने राम का नाम पुकारा। वो कैसे पुकार पाए वो, क्योंकि उनके हर मीटिंग में हरि कीर्तन होता था, जैसे भगवत गीता हमेशा हाथ में रखते थे, सुबह शाम उनका मीटिंग होता है। बाकी लोग ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे, लेकिन इनको कीर्तन के ऊपर थोड़ा विश्वास थी, प्रभु रामचंद्र के ऊपर। तो रामचंद्र की ड्रामा देखा था उन्होंने स्कूल में, बाद में इस तरह सीताराम के नाम लेते थे ऐसे, तो हे राम बोला उन्होंने ऐसे। इस तरह हम भी लोग अगर अभ्यास करते जाएंगे तो अनायास हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा। हाँ, जैसे उत्तर भारत में अगर आप ग्रोसरी दुकान में जाओ, कुछ भी बेचते हैं, वो लोग बोलेंगे आपको क्या चाहिए, चावल राम दाल राम, क्या चाहिए बोलेंगे। तो आप बोलेंगे चावल राम है, दाल राम, ये क्या है, नया चीज है। वो बोलेंगे मैं ग्रोसरी दुकान में 30 साल से बैठा हूँ, और हर बार चावल दाल तो बोलना पड़ता है, चावल दाल तेल शक्कर, इत्यादि का नाम तो लेते रहते हैं। बार बार इन चीजों के नाम लेने से कुछ लाभ नहीं है, इसलिए हम भगवान का नाम जोड़ देते हैं उसके साथ। हम बोलते हैं चावल राम दाल राम तेल राम शक्कर राम, ऐसे हम बोलते हैं, क्योंकि हर बार इन चीजों का नाम पुकारते हैं, उसके साथ साथ भगवान का नाम जोड़ने से क्या होता है, लाभ होता है कि नहीं। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति बोल रहा था। इस तरह, हाँ, ये बार बार अपने पुत्र को पुकार पुकार कर आदत पड़ गया अजामिल को। अंतिम काल में जब डर के मारे अपने पुत्र को ही संबोधित करके बुलाया, अगले श्लोक में आएगा वो, म्रियमाण हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाधाम किंबुत श्रद्धया गृण, ऐसे एक श्लोक आएगा आगे। म्रियमाण का मतलब मृत्यु के समय, हरेर नाम भगवान हरि के नाम, गृणन पुत्र उपचारितम, पुत्र को संबोधित करते हुए नाम लिया, नारायण नाम। अजामिलोप्यगाध धाम, वो वैकुंठ धाम चला गया, तुरंत नहीं, लेकिन 12 साल के बाद। लेकिन कम से कम उसको यमपाश से बचने की मौका मिली, अजामिल को। यमपाश से कैसे बचाओ, क्योंकि भगवान विष्णु ने विष्णु दूतों को बोला कि चलो तुरंत जाकर देखो, कोई व्यक्ति मेरा नाम पुकार रहा है। तो ये लोगों ने बोला भगवान को, आपको नहीं बुला रहा है। भगवान ने फिर भी बोला नहीं नहीं तुम जाकर देखो, क्योंकि नाम मेरा है, किसी और को बुला सकता है वो, लेकिन नाम किसका है। हाँ, अगर देखे मार्केट में कोई लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं,
हाँ, या आप अपने आप आपस में बातचीत करते समय आपका नाम कोई बोल देता है। हाँ, आपका नाम बोलिए, आपका नाम क्या है? श्रीनिवास। ऐसे आपस में बात करते समय श्रीनिवास ने ऐसे बोला, ऐसा वो बोलता है। अभी श्रीनिवास प्रभु जा रहे हैं, तुरंत मुड़कर बोलेंगे मेरा नाम लिया ना तुमने? है श्रीनिवास बोला, मैं श्रीनिवास इधर हूँ, क्या क्या चाहिए बोलो। ऐसे पूछे, वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे हम जो श्रीनिवास बोला हमारे भाई है, छोटा भाई है, आपके बारे में हमने नहीं बोला, बोलेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या नाम सुना है उन्होंने? श्रीनिवास। तो सोच लिया कि मेरा नाम है। इसी तरह भगवान ने देखा कि नारायण नाम पुकार रहा है, तो हो सकता है मेरा नाम हो सकता है। इस तरह गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। है गो इमीडिएटली, तुरंत जाओ बोले भगवान। तो विष्णुदूत आगे आ पहुंचे उधर। तो उनके शरीर एकदम दिदीप्यमान था। हाँ, ऐसे चतुर्भुज रूप के थे विष्णु दूत, मुकुट पहने थे, कुंडल पहने थे, नीलमणि के बराबर उनके शरीर चमक रहा था, शंख चक्र गदा पद्म पकड़े थे। हाँ, उनके एक हाथ में तलवार भी था। हाँ, तो तुरंत आते ही उस तलवार को लेकर उन्होंने यमापाश को काट दिया तुरंत। हम लोग जो पाश डालकर उनको खींच रहे थे उसको काट दिया। यमदूत एकदम नाराज हुए। वैसे तो देखा जाए तो यमदूत थोड़े क्रूर लोग हैं। हाँ, यमदूत जब आते हैं, कुछ कुछ लोग पूछते हैं क्या प्रभु जी यमदूत आते हैं क्या, किसने देखा है? हम बोलते हैं उनको देखा नहीं तो वेट करो, मृत्यु के समय देखोगे। हर एक इंसान इस दुनिया में पापी व्यक्ति देखता है ये उनको। एक हमारे मुंबई के सीमा बल्ब्स कंपनी के एक ओनर थे। उनका नाम है श्रीनाथ जी प्रभु। तो एक समय उनके उनको बाईपास सर्जरी हुआ। हाँ, ये हार्ट में बाईपास सर्जरी। तो अस्पताल में एडमिट हुए थे, आईसीयू में थे। हाँ, वो वैसे ही आईसीयू में लेटे थे बिस्तर में। आईसीयू में जो गया अंदर, क्या बाहर आएगा कि नहीं भगवान को पता। आईसीयू का मतलब एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है उनका। हाँ, उसमें थे। उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, डॉक्टर लोगों ने बोला कि देखेंगे कैसे चलता है आपका हार्ट। तो एक दिन दोपहर के समय लगभग 11 बजे 12 बजे होगा, वो ग्लास रूम था, वो कांच का कमरा था। अचानक उन्होंने देखा कि 3 लोग आए, 2 लंबे और एक छोटा। हाँ, और वो लोगों का बाल इधर से चालू हो गया, इधर से। ऐसे हम लोगों का बाल इधर से चालू होता है, उनका इधर से चालू हो गया। हाँ, और उनके दांत दिख रहा है लेकिन वोंट ही नहीं है। वोंट दिख नहीं रहा, वोंट ही नहीं है, सिर्फ दांत दिख रहा है ऐसे। हाँ, जैसे स्केलेटन जैसे ही ऐसे। हाँ, तो उसको देखा उन्होंने, आंखें बड़े बड़े क्रूर आंखें, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, बौवे, भवे मोटे थे। हाँ, मोटे बौवे। तो ऐसे क्रूर बौवे दिख रहे थे। हाँ, हाथ में वो लोग पाश पकड़े थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कौन लोग पहुंच गए हैं, क्रूर दिख रहे हैं। तो सोचा ये तो यमदूती होंगे। हैं, यमदूती ऐसे दिखते हैं। तो 2 लंबे थे, एक छोटा था, शायद वो अप्रेंटिस होगा, ट्रेनिंग लेता होगा उनसे। हैं, एक छोटा था और 2 लंबे थे। हैं, और वो लोग ऐसे दरवाजे से नहीं आए, वो कांच से सीधा गए अंदर। पता नहीं कांच के अंदर कैसे घुस सकते हैं, क्या उनके पास एक सूक्ष्म शरीर है उनका। हाँ, तो कांच से सीधा आ गए अंदर। तो इनकी ओर आ रहे थे वो। तो देखा कि मैं तो दीक्षित भक्त हूँ, 16 माला भी करता हूँ। हाँ, इतने सालों से भक्ति करते आया हूँ, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने कि ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। हाँ? पता नहीं ये लोग मुझे उठा कर लेके जाने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने किया हुआ कुछ पाप होगा, सोच रहे थे। तुरंत भीड़ भाग ले लिया अपने हाथ में, तैयार हो गए वो। हाँ? हाँ। और वो लोग जो आए अंदर, इधर एक काट था, इधर एक काट, 2 काट था, काट जाते हैं ना। हाँ, बिस्तर। तो दोनों के बीच में खड़े रहे वो, हवा में ही। उनको खड़े रहने के लिए जमीन की जरूरत नहीं, हवा में खड़े हैं ऐसे, 3 लोग खड़े हैं ऐसे। तो यहाँ पास निकाला उन्होंने, ऐसे फेंका, इनके ऊपर नहीं, इसके पड़ोस के ऊपर। हाँ? जो पड़ोस व्यक्ति था उसके ऊपर फेंका उन्होंने, उसको खींचा, हाँ चिल्लाया उसने। है बस निकल गए 3 लोग उधर से। ये सब चीज जो मैंने आपको भी वर्णन किया, ये 10 सेकंड में हुआ। 10 सेकंड्स, काट करके आए, यहाँ पास निकाला, उठाया, चले गए वो लोग। तो ये प्रभु जी का ऑपरेशन होने के बाद अगले संडे हमारे मुंबई मंदिर में लेक्चर दिया प्रभु जी ने, उधर इसके बारे में बोला उन्होंने। हाँ, इस तरह भगवान की कुछ तो आयोजन है। मैं भी वृद्ध हूँ, मुझे ऐसे इन लोगों का दर्शन दे दिया भगवान ने, अभी मैं और भी गंभीर बन गया हूँ भक्ति में।
ऐसे बोले वो। हाँ? तो इस तरह एक बार मैं डंकानल नाम का एक स्थान है, आप लोग जानते हैं, उधर गया था मंदिर में। हम लोग मंदिर उधर के कुछ भागवतम इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के लिए गए थे। तो वो लोग बोले, प्रभु जी कल सुबह आपका स्पेशल प्रोग्राम है। बोला किधर है? 300 लोग आ रहे हैं। बोला मैंने, अरे 300 लोग 11 बजे, अब वो भी वीक डे में कैसे आ सकते हैं? वो बोल रहे नहीं प्रभु जी, वो लोग उधर ही रहते हैं। बोला किधर है? जेल के अंदर। बोला अरे जेल वासी है क्या? हमने जेल में कभी प्रवचन दिया नहीं है हमने, है? तो ठीक है, वो जेल में लेके गए। पुलिस को पूछा कि पहले से बता दीजिए कौन कौन बैठे होंगे उधर, हैं? वो बोले प्रभु जी 7 तरीके के लोग हैं? जो लोगों ने पिक पॉकेटिंग किया है उनको 1-2 साल रखते हैं। हाँ, जो लोग बैंक चोरी किया उनको 4 साल 5 साल रखते हैं। हाँ, अगर किसी ने किसी को गुंडा होकर उसको मारा है, पिटाई किया है, हाँ, कुछ लोगों को 10-12 साल रखते हैं। अगर खून कर दिया किसी ने, उसको 15 साल 16 साल भी रखते हैं। ऐसे किसी ने किसी स्त्री को रेप किया तो 12 साल 15 साल रखते हैं ऐसे, हाँ। तो मैंने पूछा इतने वर्ग का बोला आपने, इसमें कौन रहता है अंदर इधर? बोले सब वैरायटी के हैं, हाँ? सब लोग मिलेंगे आपको। डर गया, पहली बार जा रहे हैं हम लोग उधर, ऐसे हैं। हमने ऐसे जेल के अंदर कभी गया नहीं, बाहर से देखा दीवार, हाँ? अंदर जा रहे हैं, चलो देखो। गए थे हम अंदर, 300 लोग बैठे थे, प्रवचन दिया मैंने। वो लोग बैठकर सुने। आश्चर्य की बात क्या है, वे जाते ही उधर 300 लोग पुरुष बैठे थे और 20-30 स्त्रियां भी बैठी थी, हाँ? वो भी चोर है, स्त्री चोर है, हाँ? पुरुष चोर भी है, स्त्री चोर भी है। और मैं जब पहुंचा उधर, अंदर जाकर बैठा, कीर्तन चालू किया, सब स्त्रियां पुलुकल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, वो ध्वनि करने लगी वो। हाँ, और पुरुष लोगों के बाजू में एक दीवार था, उधर बड़ा जगन्नाथ का पिक्चर बनाया लोगों ने। चोर लोगों ने ड्राइंग किया जगन्नाथ का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बड़ा बड़ा चित्र। मैंने पुलिस को पूछा किसने बनाया? वो बोला यही लोगों ने बनाया है, हाँ? इसका मतलब देखिए, जीव के अंदर इतना भगवान के लिए भावना है। वो चोर होने के बाद भी वो भावना छूटता नहीं है। वो तो कूट कूट कर भरा है जीव में, और अनेक लोग चंदन कुमकुम बांध कर आए थे जो बैठे थे उधर, क्लास में। तो क्लास ध्यान पूर्वक सुना लोगों ने। मैं इसी कथा के ऊपर बोला, अजामिल के ऊपर। सोचा कि वो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि अजामिल महापापी था। तो मैं पहले से बताया उनको कहानी। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण था, अच्छे खानदान में जन्मा था, वो शुद्ध संपन्न था, शास्त्र पढ़ा हुआ था, और वेद का मंत्र का उच्चारण करता था। रोज प्रातः काल में उठकर माता पिता को सर झुकता था, विष्णु के लिए फूल तोड़ कर लेके आकर अर्पित करता था, और त्रिसंध्या करता था, प्रातः संध्या, माध्यान्हिक संध्या, सायं संध्या सब करता था। ऐसे एकदम शीलवान था, गुणवान था। और ऐसे एक सज्जन पुरुष एक दिन जंगल जब गया फूल तोड़कर लाने के लिए, पिताजी के आदेश के अनुसार, जंगल में एक अश्लील दृश्य को देखने को मिला उसको। एक स्त्री पुरुष शूद्र शूद्राणी वो आलिंगन दे रहे थे, चुंबन दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उसको जब देखा, उसके हृदय में काम वासना अंकुरित हो गई। वो अम, उसके अंदर ऐसी दुष्ट भावना जब अंकुरित हुई, वो अपने आप को सहन नहीं कर पाया। एक पेड़ के पीछे छुपकर बार बार उसी दृश्य को देख रहा था। जितना वो देखा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसको उस वेश्या के साथ संग करने की इच्छा हो गई। संगात संजायते काम, काम वासना उत्पन्न हो गई। घर आने के बाद अपने माता पिता को भगा दिया उसने, जो धार्मिक माता पिता थे, और अपनी धर्म पत्नी थी उसको मैका में भेज दिया, और उस वेश्या को घर में लाया, और उस वेश्या की योनि में 10 बच्चे पैदा किया। इतना महापातकी महापापी बना वो अजामिल। ब्राह्मण का स्तर किधर है? वो ऊंचे ब्राह्मण जैसे सूर्य जमीन में गिर पड़ता है, इस तरह वो ऊंचे स्तर से एकदम अधोगति में चला गया वो, महापापी बना हुआ। एक दिन अजामिल और उसकी वेश्या पत्नी छोटे बच्चे के साथ बैठे थे। उस समय एक साधुओं का झुंड, जो उच्च वृद्धि करते हैं, मालूम है आपको, उच्च वृद्धि करते हुए वो लोग जा रहे थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलिए जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। पंचवृत्ति में जाने वाले ब्राह्मण लोग ऐसे ही गाते हैं, भगवान का नामों को गाते हुए नाचते हुए वो लोग जाते हैं। कोई चावल देते तो चावल गेहूं, कोई देते हैं तो लेते हैं उसको। हाँ, तो ये लोग जा रहे थे एक साधुओं का झुंड। तब अजामिल ने उनको पूछा कि मेरा छोटा बच्चा हुआ है, उसका नाम क्या दिया जाए? तो वो लोगों ने बोला ठीक है, नारायण नाम दे दो बोला। हाँ? तो तब उसके कारण उधर से उसका नाम हो गया बच्चे का नारायण। नारायण 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 ऐसे बुलाने लगा उसको। तो जब नारायण का नाम पुकारा मृत्युशैया में, तब यमदूत और विष्णुदूत दोनों उसके समक्ष दिखाई दिए उसको। यमदूत भी थे, विष्णुदूत भी थे। और उसके बाद विष्णुदूत ने काट दिया यमपाश को। हाँ? वो क्यों काटा? उन्होंने पूछा यमदूतों को, हे यमदूतों बताओ तुमको धर्म मालूम है क्या? धर्म क्या है बताओ। हाँ? तो यमदूत भी पढ़े लिखे थे, क्योंकि यमराज से शिक्षा मिली थी उनको। वेद प्रणिहितो धर्म बोलते हैं वो। हाँ, आपको धर्म चाहिए तो वेदों में मिलता है। अधर्म तद विपर्ययः, वेदों के विरुद्ध कोई काम करेगा वो अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति शुश्रुमा। और ये वेदों को दिए हैं भगवान नारायण। इस तरह हमने हमारे स्वामी यमराज से हम लोगों ने सुना है। ऐसे वो बोले। तब विष्णु ने बोला ठीक है, तुम लोग इतना जानते हो, बताओ कौन व्यक्ति यमराज के चंगुल में है, यमराज के अधीनता में है, यमलोक जाने के लिए योग्य है, बताओ। ऐसे उन्होंने पूछा। तब उन्होंने लिस्ट बताया है क्या क्या पाप करने वाले को क्या क्या दंड दिया जाएगा यमलोक में। हाँ, हर एक को दंड मिलता है अलग अलग। कोई सिगरेट फूंकता है, कोई नशा लेता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई अवैध संग करता है। हाँ? इस तरह हर एक के लिए दंड है, वो सब दंड बताया उन्होंने। और अजामिल का भी कहानी बताया उन्होंने। जखन्याकुब्ज नाम के स्थान में एक ब्राह्मण का पुत्र था, कैसा था उसका जीवन पहले, कैसे अभी इतना अधोगति में पहुंच गया, और इसके कारण दंड के लिए योग्य है, इसलिए हम लोग उसको उठा कर लेके जा रहे हैं। और आप विष्णुदूत इसको रोकने के लिए आपके पास योग्यता नहीं है, क्योंकि आप अजामिल के और हमको हमारे बीच में और अजामिल के बीच में मत पड़ो आप, हमको ये सब मालूम है, हम क्या कर रहे हैं हमको मालूम है, ऐसे बोला उन्होंने। तब विष्णुदूत ने बोला यमदूतों आपने अभी तक जो बोला सही है, लेकिन एक पॉइंट आउट ऑफ सिलेबस आपको मालूम नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। क्या है? अगर कोई जीव निष्कपट भावना से, निस्सहाय भावना से, निरपराध भावना से भगवान का नाम को पुकार दिया एक भी बार, ऐसे जीव यमराज के अधीनता से बाहर आ जाता है, छूट जाता है। वो भगवान नारायण के अधीनता में आ जाता है। इवन वंस यू कॉल हेल्पलेसली, इनोसेंटली, इनऑफेंसिवली, यू इमीडिएटली कम। और इसकी पुष्टि दिया विष्णुदूतों ने। पतितस्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः हरिः इति अवशेनाः पुमानार्हति यातनाः। उन्होंने बोला सड़क में चलते चलते अगर कोई फिसल कर गिर पड़ा, गिरते गिरते मर भी गया वो, लेकिन मरते समय क्या बोला उसने? हरि ऐसे बोल दिया उसने। नहीं तो कोई छत के ऊपर चढ़कर ऐसे छत में चलते चलते ऊपर से फिसल कर नीचे गिर पड़ा, मर गया वो। नहीं तो कोई मृत्युशैया में लेटा हुआ है, मरण ज्वर आ गया उसको, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी है, तब बुखार के कारण मरा कोई,
किसी को सर्प ने डस दिया हो, ऐसे मरा। कोई भी मरते समय हरि शब्द बोल दिया, वो यमलोक जाने के लिए योग्य नहीं है। पुमान न अर्हति यातनाहा, ऐसे बोला उन्होंने। आपको ये मालूम नहीं यमदूतों कि इसने नाम जो लिया इसका महिमा क्या है, आप लोगों को मालूम नहीं। चलो अभी तुम्हारे स्वामी के पास, यमराज के पास, उनको खुद ही जाकर पूछो। हमारे साथ वाद विवाद मत करो, उधर जाकर पूछो अपने स्वामी को। आपने ये शिक्षा नहीं ली है, हरिनाम की महिमा का शिक्षा, ऐसे उन्होंने बोला। इसलिए उन्होंने काट दिया। और इसके बाद यमदूत जाते हैं यमराज के पास, जाकर एकदम क्रुद्ध होकर जाते हैं। उन्होंने बोला, हे स्वामी, आज तक हमने सोचा है कि आप ही भगवान हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, सब सत्ता आपका ही चलता है। अब भी हमें पता चल गया कि आपके हुक्म ये वैष्णव के ऊपर नहीं चलता। आज पता चल गया। विष्णुदूत आ गए चकाचक, देदीप्यमान शरीर के साथ, नीलमणि के बराबर चमक रहा था उनके शरीर, कुंडल और मुकुट इत्यादि पहनकर तेजोमय थे वो लोग। उनको देखकर ही हम लोग आश्चर्यचकित हुए, किस लोग से आए हैं, ये किसके सेवक हैं? हमारे यमलोक में तो ऐसे देखा नहीं किसी को हमने। हमने उनको पूछा और वो लोग ने इतना बात किया, इस तरह बोला। तो ये बात सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे यमदूत भी कुछ अच्छे बातें बोल रहे हैं आज। हाँ, कुछ हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के दूतों के बारे में बोल रहे हैं। ये लोग तो हमेशा गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं लोगों को यमलोक में। वो भी खुश हुआ, तुरंत अपने घुटनियों में खड़े होकर अंजलि मुद्रा में भगवान नारायण को प्रार्थना की उन्होंने। हे भगवान, मेरे दूतों ने आपके एक भक्त अजामिल को यमपाश से बांध कर निकालने की प्रयत्न की, और विष्णु दूतों की ओर कुछ अपराध किया होगा, आप उनको माफ कर दीजिए कृपया। तो तब उन्होंने बोला कि हे पुत्रो, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे ऊपर भगवान नारायण है, मैं उनके सेवक हूँ। हम लोग 12 जन हैं। कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम 12 एते विजानीमो धर्मान् भागवतान् भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। बोलते हैं कि 12 जन हम लोग महाजन कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी, नारद, शिव जी, कुमार चतुष कुमार, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और सुखदेव गोस्वामी और मैं, ऐसा बोला यमराज। हम 12 जन हम भागवत धर्म को जानते हैं। भागवत धर्म का मतलब है भगवान हरि की कथा का श्रवण करना और भगवान हरि के नामों का उच्चारण करना, और इसमें ही अपने हर सांस बिताना। जो करते हैं इस तरह वो भगवान के भक्त हैं, हरि भक्त हैं। और हरि भक्त परायण जो होते हैं उनको यमदूत यमलोक से जाकर छू नहीं सकते। उन्होंने यमदूतों को बोला, उनके निकट भी मत जाओ। दूर से अगर कोई तिलक पहना है, कंटिमाला पहना है, हरिनाम ले रहा है कोई, उनके स्वप्न में भी मत जाओ। ऐसे बोला, भाग जाओ, क्योंकि अपराध हो जाएगा, बाद में तुमको बहुत यातना भोगना पड़ेगा। इसलिए उनके निकट मत जाओ, ऐसे यमराज ने बोला। लेकिन किसके पास जाओ? यमराज ने बोला, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानान यद्वम असतो वक्रत विष्णु कृत्यान। बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकला कभी, जिसका सर कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को सर झुका नहीं कभी भी, और अपने चेतना में भगवान हरि की लीलाओं का चिंतन कभी भी नहीं किया कोई व्यक्ति, ऐसे असत जीवों को मेरे पास लेके आओ, वो दंड के लिए, वो दंड के लिए योग्य है। ऐसे बताता। इस तरह अनेक चीजें बताया उसने। तो यमलोक में यमदूत भी ये सब समझ गए। तब उन्होंने ये श्लोक बोला, आज का श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूँ, नामोच्चारण मात्र ने ये श्लोक बोला उन्होंने। तो वो ढेंकानाल के जेल में यही कथा बोला मैंने। वो लोगों ने सुन लिया साहब। वो लेक्चर होने के बाद सब लोगों को हरिनाम की महिमा पता चल गई, भगवान के हरिनाम में कितना शक्ति है। ऐसे पुराण में एक श्लोक आता है कि अगर जंगल में एक शेर का दहाड़ सुनकर छोटे प्राणियां भाग जाते हैं। अवशेनापि यन्नाम्नि
कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव। ऐसा बताया गया, सिंहत्रष्टैर, ये सिंह का नाद सुनकर छोटे प्राणी हम भाग जाते हैं दूर। जिस तरह ये लाइट ऑन कर दिया आपने कमरे में, अंधेरा भाग जाता है। अगर भगवान विष्णु आ पहुंचे कहीं भी, असुर लोग भाग जाते हैं ऐसे हैं। इसी तरह बताया गया है। तो ढेंकानाल के कैदी लोग ताली बजाया, उनको अच्छा लगा, सुना वो लोगों ने। मैं उनको बोला कि आपको भी हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए सबको। तो उसके बाद प्रश्नोत्तर का समय आया है। एक कैदी हाथ ऊपर किया, मैंने पूछा क्या प्रश्न तुम्हारा? वो पूछा कि यमदूत लोग हैं करके उसका प्रूफ क्या है, ऐसे पूछा उसने। तो बाकी सब लोग ताली बजाने लगे। हाँ? अरे हमारे बीच में भी एक बड़ा पंडित, हाँ? ऐसा अच्छा प्रश्न पूछ दिया उसने। तो मैंने बोला उनको, देखो जब आप चोरी करते हो पुलिस तुरंत पकड़कर हथकड़ी लगा देते हैं, करेक्ट है ना? आते हैं कि नहीं? तो बोला हाँ जरूर आते हैं, इसलिए तो हम लोग हैं अंदर। हाँ, ऐसे बोला उसने। तब मैंने बोला इसी तरह अगर हम पाप करते हैं तो मृत्यु के बाद भी कौन आते हैं? यम ये यमदूत आते हैं, कॉन्स्टेबल्स ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ डेथ, प्रभुपाद जी लिखते हैं। वो भी कांस्टेबल है, हैं? लेकिन वो कांस्टेबल मृत्यु के बाद आते हैं, हैं? जो पापी जीवों को लेके जाकर दंड देने के लिए। ये बात मैंने बोला, उसको तुरंत समझ में आ गया, उसको बैठ गया, वो बोला हाँ सही बोला आपने, हैं? तो उसके बाद मैंने माला दी सबको। हम जो भी माला लेकर गए थे वो कम पड़ा। सबके सब क्यों लगाया, सबको माला एक एक कर देते गए। तो क्यों और लंबा था, लेकिन माला खत्म हो गया। मैंने बोला अगले महीने लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो मैं निकलते समय पुलिस लोगों को मिला, मैंने 7-8 लोग थे, सब इंस्पेक्टर इत्यादि। वो लोग बोले कि स्वामी जी पिछले 8 महीने से चल रहा है ये प्रोग्राम, हाँ? महीने में एक बार 3-3 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आया है हमारे कैदियों में ये कार्यक्रम से, बोला उन्होंने। मैंने पूछा कैसे पता आपको? वो बोले कि शाम के टाइम ये लोग एक सर्कल में बैठकर माला जपते हैं, हाँ? हाँ? और गीता भी कुछ पृष्ठों को पढ़ते हैं शाम के टाइम। और बोले कि इसके पहले जो कैदी लोग थे उनको संभालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, हम हमारे ऊपर ही टूट पड़ते थे लोग, हाँ? आपस में भी झगड़ा करते थे, जानवर जैसे थे, हाँ? उनको हम संभाल नहीं पाए। लेकिन हरि नाम जब से चालू हुई और गीता पठन चालू हुई, एकदम शांत हो गए। अभी हम हमारा काम बहुत कम हो गया हमको, हाँ? ज्यादा करना नहीं, हम अंदर जाते हैं, वो टाइम पर खाते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम उठते हैं, माला जपते हैं। तो उन्होंने एक अद्भुत एक साक्षात्कार बोला उन्होंने मुझे। एक व्यक्ति था, वो खून किया था किसी को, अभी 15-16 साल के बाद उसको छोड़ा है वो लोगों ने। वो जाते समय पुलिस को मिला, इंस्पेक्टर को मिला। इंस्पेक्टर ने पूछा उसको क्या तुम बोलना चाहते हो? वो बोला कि जेल से अगर कोई निकलता हो कैदी, बाहर जाने के बाद पहला चीज वो क्या करेगा? जिसने उसको साक्षी दिया, हाँ, कोर्ट में, उसको जाकर पिटाई करेगा, मारेगा उसको, हाँ? क्योंकि उसके कारण ही उसको इतने साल जेल के अंदर जेलवास प्राप्त हुई, करेक्ट है ना? लेकिन ये व्यक्ति बोला जो साक्षी दिया मैं उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं छोड़ दिया, क्योंकि उसने सही बोला, गलत नहीं बोला, मैंने जो किया वही बोला उसने, उसको मारने में क्या मतलब, ऐसे बोलकर ये गया। तो पुलिस बोले कि इतना सुधार आ गया कैदियों में, हैं? इतना सोच विचारधारा इतना उनके अंदर आ गया, ऐसे हरिनाम की शक्ति है और प्रपद की किताबों का शक्ति है ऐसे। वो बोले कि कैदियों में अच्छे आदत भी आ गए, हृदय में परिवर्तन भी आ गया, ऐसे बोले। तो चाणक्य अपने चाणक्य नीति में बोलता है कि अगर ये जो कुत्ते का पूंछ होता है ना, उसको एक पाइप, ऐसे पाइप के अंदर रख दो 10-12 साल के लिए, उसके बाद वो पाइप को निकालो, ट्यों ऐसे जाएगा, हाँ? वहां पे ऐसे चला जाएगा, करेक्ट है ना? तो कुत्ते कुत्ते के पूंछ को कभी भी आप उसको स्ट्रेट पर कर सकते हो ऐसे। इसी तरह चाणक्य बोलता है कि लोगों में आदत छूटती नहीं, क्रोधी व्यक्ति क्रोधी ही रहता है, कामुक व्यक्ति कामुक ही रहता है, और इंसान बदलता नहीं, इसलिए किसी को विश्वास मत करो, ऐसे बोलता है चाणक्य। लेकिन सनातन गोस्वामी इसके एकदम ऑपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इंसान के हृदय में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, अगर वो हरिनाम की रसायन को स्वीकारता हो। एक रसायन होता है, उसमें आप लोहे को डालो, वो लोहा
सोना बन जाता है, उसको अल्केमी बोलते हैं उसको। हाँ, लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इसी तरह आप देखेंगे गीता के शुरुआत में अर्जुन रो रहा था कि नहीं, बाद में साहसी बन गया वो, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। इसी तरह मृगारी पहले जानवरों को आधा मारता था, बाद में नारद मुनि की हाथ से माला लेकर नाम जप कर वही मृगारी कैसे बन गया? बड़े दयालु बन गया वो, उसके हृदय में परिवर्तन आया कि नहीं? इसी तरह रहुगण राजा जड़भरत को अपराध की अहंकार के वश में आकर, लेकिन बाद में हरि कथा श्रवण करके वो बहुत आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार की और अपराध भावना से छूट गया वो। लोगों में परिवर्तन जरूर आता है हरि कथा से, हरि नाम से। ऐसे सनातन गोस्वामी बताते हैं। उधर सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से लोगों में बदलावट हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो कार्य है जैसे नाम जप हरि कथा, उससे इंसान में हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए चाणक्य जो बोल रहा है वो भी सही है, जो सनातन बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि चाणक्य भौतिक दृष्टिकोण से बता रहा है। मेटीरियली यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ एनीबडी। भौतिक तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के हृदय को बदल नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक तरीका है जो हरि कथा हरि नाम है, उससे हम इंसान के हृदय को बदल सकते हैं। वो हरिनाम है। तो इस तरह हरिनाम की महिमा भागवत में पढ़ने को मिलता है। और क्या हुआ अजामिल को आगे जाकर मालूम है आपको? जब यमपाश कट गया तब यमदूत चले गए, तब विष्णुदूत कुछ क्षणों के लिए खड़े थे मुस्कुराते हुए। तब अजामिल ने उनको देखा, कुछ बातचीत करना था उनके साथ। वो आगे उठा बात करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो लोग पीछे हट गए और अप्रकट हो गए वो लोग। तब अजामिल अपने पूर्व जीवन के बारे में सोचकर जोर से रो पड़ा, वो पश्चाताप करने लगा कि मेरे माता पिता कितने धार्मिक थे, मेरे धर्मपत्नी पतिव्रता नारी थी, ऐसे लोगों को त्याग कर मैं वेश्यागमन किया, मेरे जैसे पापी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ऐसे वो रोने लगा और सोचा उसने अंतिम काल में मैं यमलोक जाकर दंड प्राप्त करने के लिए योग्य था, लेकिन लास्ट मिनट में लोगों ने बचा दिया मुझे। विष्णु दूतों के बारे में सोचा उसने, उनके संग से मुझे इतना लाभ प्राप्त हुआ मुझे। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि अगर आप हरि नाम लेते हो उसे 4 लाभ आपको प्राप्त होता है। हरि नाम का उच्चारण करते हो, जैसे आप लोग बैठे हो इधर, जरूर आपने लगातार रोज हरि नाम लिया होगा। अगर आप रोज लेते हो तो क्या होता है? पहला लाभ आपको प्राप्त होता है, भक्त लोग आपके जीवन में आ जाते हैं हरि नाम लेने से। और दूसरा लाभ है भक्तों से आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा लाभ है आपको भक्ति में सेवा प्राप्त होता है। और चौथा लाभ है वैकुंठ विमान आकर आपको वैकुंठ लेकर जाएगा, चौथा लाभ है। अभी आपके जीवन में देखिए, आपने हरिनाम ली, उसके कारण भक्तों का संग मिला ना आपको। एक अमेरिका में एक व्यक्ति वाटरमेलन खा रहा था, ऐसे वाटर का में हाथ से वो स्लिप होकर करके वो गिर गया, कुछ कचरे के डब्बे में गिर गया वो। तो वो सोचा कि ठीक है, ऐसे ही भी गिरा, ऊपर ही ऊपर रहेगा, मैं ले लूंगा उसको। हाथ डाला अंदर लेने के लिए, जब उठाया वाटरमेलन को, वाटरमेलन के बदले उसके हाथ में एक भगवत गीता आया। किसी ने भगवत गीता डाल दिया था अंदर। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता किताब, तो अंदर डाल देते हैं ऐसे। तो उसको उठा कर रखा था। उसको उठा कर लेके गया, सोचा ठीक है वाटरमेलन नहीं मिला, ये मिल गया, लेके जाओ। तो घर जाकर पढ़ने लगा और उसके दिव्य ज्ञान जग गई उसको, समझ गया सब कुछ। और पढ़ते पढ़ते उधर एक मंत्र देखा, तो उसके बाद नाम बैठकर जपने लगा, हर कृष्ण 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 हर हर। क्योंकि हच्चे हरी, उसने क्या सोचा? हर सोचा। क्या बोलना चाहिए था? हरे बोलना चाहिए, वो मालूम नहीं था। हर कृष्ण ऐसे लगभग 6 महीना 8 महीना करता रहा वो। तो एक दिन जब सड़क में जाते समय हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, उसको देखा। तो उनको देखकर उन भक्तों के पास गया और वो भक्त उनको मंदिर में लेके गए और भक्तों के साथ संपर्क हो गया। मंदिर में प्रसाद मिला, दिव्य ज्ञान मिला, भक्त बन गया वो। उसके जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर दिया, क्योंकि हरिनाम किया उसने। हरिनाम करने से भक्तों का संग मिला, भक्तों के संग मिलने से दिव्य ज्ञान मिला, दिव्य ज्ञान मिलने से बाद में सेवा भी मिल गया उनको। इसी तरह आपको भी ये सब मिला है। आपको सिर्फ एक ही चीज बाकी है आपके जीवन में, वैकुंठ विमान आना है। वो आपके अंतिम काल में आएगा वो। लेकिन हम लोग हरिनाम में लगे रहना चाहिए। अजामिल ऐसे
पश्चाताप किया बहुत, हाँ, महापापी हूँ। तब उसने बोला कि अभी इस वेश्या के साथ एक क्षण के लिए भी नहीं रहूंगा, हाँ। तो घर छोड़कर वो सीधा पहुंच गया हरिद्वार में। अभी कन्याकुब्ज कानपुर के निकट है, हाँ? कानपुर भी उत्तर भारत में है, आप लोग जानते हो, हाँ? तो उधर से हरिद्वार आ गया वो। हरिद्वार में गंगा बहती है तेजी से, हाँ? उधर गंगा में रोज नहाता था, विष्णु के मंदिर में रहा, विष्णु की पूजा आराधना की, साधु संतों की संग की, गीता भागवत के अध्ययन की, रोज हरिनाम का उच्चारण किया। इस तरह एकदम निर्मल शुद्ध जीवन जिया उसने, हाँ? एक छोटे से छोटे पाप भी नहीं किया वो 12 साल के लिए। ऐसे करते 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 जैसे आप लोहे को आग में डालने से तप जाता है ना, वो एकदम लाल लाल हो जाता है, ऐसे वो दिव्य हो गया वो, हाँ? एकदम निर्मल होकर उसके सब दुष्कृतियां, दुष्ट भावनाएं हैं, सब मिट गए उसके, हैं? विष्णु के महान भक्त बना, उसके हृदय पिघलने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगे, रोम खड़े हो गए। इस तरह भगवान के हरिकथा में रमता था वो। उस परिस्थिति में वो ही विष्णुदूत आए जो पहले आए थे। अभी वैकुंठ विमान आ गया, उनको लेकर वो लोग वैकुंठ लेकर गए हैं। तो इस तरह हम आपको दिखाते हैं एक छोटा। हर एक इंसान बचपन और उसके बाद युवक अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ाई के बाद क्या So, आता है? what's मृत्यु through आता this? है। तो भगवान बताते हैं मृत्यु के समय जो तुम, ये देखिए विष्णुदूत आ रहे हैं, देखा ना मैंने बताया आपको उधर पिक्चर में। तो यमदूत उसको उठा रहे हैं, तब आ गए विष्णुदूत। Narayan! Narayan! Oh, Narayan! वो क्या साउंड नहीं आ रहा है? वो माइक माइक दीजिए उनको। आजा में लेटा, देख देख रहे हैं आप? हरे कृष्ण। वो करता है, काम करता हो। कमी अरे Narayan! Narayan! Oh, Narayan! वो देखिए यमदूत आ रहे हैं, यमदूत दिख रहा है? Stop! Leave this man alone. Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. यमदूतस ऐसा बोलते हैं, हम लोग यमदूत आए हैं ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो यमदूत से बच गया अजामिल। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं पिक्चर,
वो पवित्र होकर अजामिल वैकुंठ भवन में चढ़ रहा है, हाँ? वो पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसी तरह से गजेंद्र मोक्ष आप लोगों ने सुना होगा, भगवान विष्णु महाराज का। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। हर एक व्यक्ति को भगवान बता रहे हैं कि हमारे कर्म के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार हमको शरीर मिलता है। जैसे देखिए, कोई कामुक व्यक्ति कुत्ता बनता है, कोई सोने वाला व्यक्ति पोलार बेयर बनता है। देखिए पोलार बेयर सो रहा है ना। ईर्ष्यालु व्यक्ति सर्प बनता है। इस तरह हर एक व्यक्ति को अलग अलग शरीर, उसकी भावना के अनुसार इस तरह भावनाएं बनते हैं। देखिए, इस तरह हर एक व्यक्ति अपनी भावना डेवलप करता है। तो भरत महाराज को भी हिरण का शरीर मिला, करेक्ट है ना, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के समय हिरण का स्मरण की थी। ऐसे वो मार्कंडेय ऋषि वटपत्रशाही कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह जिस चीज का स्मरण करते हैं उस चीज का ये मिलता है हमको। इधर देखिए, एक व्यक्ति है। All three, one, 3, 5, 7, 9, and last number is 10. You're a good boy. Give me answer. Pick. 1 plus 1. 3 plus 2. 5 plus 1. 7 plus 1. Now, give me answer. 5 minus 2. 5 minus 1. 5 minus 4. 6 minus 3. 7 minus 4. 8 minus 4. 10 minus 3. Very good. Good. करेक्टली बना ना मैथ्स, कुछ गलत किया तो इसलिए मैथ्स टीचर हुआ होगा पहले। नहीं तो कोई कुत्ता गणित गिन सकता है क्या ऐसे? तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा उसने, उसके कारण अगले जन्म में उसको क्या शरीर मिल गया? कुत्ते का शरीर मिल गया। ये इसको बोलते हैं कर्म वासना, जो दुर्गंध कर्म वासना के कारण। अभी सुगंध कर्म वासना जो होता है उसके कारण और एक दिखाएंगे आपको। नमामीश्वरं सच्चिदानंद। बताओ, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलुख लाब्दा वमानम
परमृष्टमत्यन्ततोद्रुते गोप्या रुदन्तमो हुर्नेत्र युग्मम् व्रजन्तम् करं भोज युग्मेन शातङ्क नेत्रम् मुहुश्वास कंपात्रिरेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरं भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुंडे स्वघोषं निमज्जन्ते माख्या पयन्तम् तदीयेषु तग्नेषु भक्तैर् जितत्वम जितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति। देखा आपने, इतना छोटा बच्चा 5 महीने का बच्चा इतना याद कर सकता है क्या? हाँ, ये दामोदर अष्टकम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है पहले? हाँ, आपने सुना ना, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप। तो अगर आप भक्ति करते हो तो अगले जन्म में इस तरह याद आता है। हाँ? अभी बच्चे जो 2-3 साल होने के बाद बात करना चालू होता है बच्चों का। हाँ? लेकिन ये बच्चा 5 महीने में याद कर रहा है। हाँ? तो इसको अच्छा संस्कार मिला है उसको पूर्व जन्म में। तो आत्मा इस तरह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर जब जाता है, वो उसी मन को लेकर जाता है जो पूर्व जन्म में उसका मन था। हाँ? तो हमारे पूर्व जन्म में जब शरीर छोड़ा हमने, उस समय हमारा मनोस्थिति किस तरह था, वो मनोस्थिति अगले जन्म के शुरुआत में होता है। हाँ? और अगले जन्म में अगर आप अपने भक्ति करते 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 चित्त को शुद्ध कर दिया आपने, हाँ, उस जन्म के अंत में जो मनोस्थिति होता है आपने 80% प्यूरिफाई कर दिया, तो अगले जन्म में 81 से चालू करेंगे आप। हाँ, ऐसे। तो इस तरह हरिनाम जो आप लोग ले रहे हैं, उसका यही लाभ है कि चित्त को शुद्ध करता हो। हाँ, 20%, 60%, 80%, 100% चित्त शुद्ध हो गया तो हम भगवत धाम लौट जाएंगे। तो कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न पूछना है? Anybody want to ask questions? माइक है क्या? और एक कार्डलेस माइक है आपके पास? अरे क्या, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरिनाम से 2 लाभ होता हरे है भागवत के अनुसार। एक है कृष्ण के लिए प्रेम जगता है हृदय में। हाँ? दूसरा है अनावश्यक चीजें से शोक मोह भय इत्यादि वो दूर चला जाता है। हाँ? वो अनर्थ मिट जाते हैं और भक्ति जगता है हृदय में। हरे कृष्ण। हाँ, अभी आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर एन excellent क्लास। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर एन excellent क्लास प्रभु जी। प्रभु, रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, जो गृहस्थ होते हैं इधर प्रोफेशन में रहते हैं या फिर कुछ भी उनका बिजनेस या कुछ भी रहता है, सो managing family as well as improving in devotional services is one of the most biggest challenge nowadays. So what should be the ideal or effective time management for a grihastha who are ideally devotees in family, wife, husband, children and all? That is one question. And Okay. for a growing child like above 5 years, 10 years, when they start thinking, so when they're small, 5-6 years, they're very, very good. When you say something, After they that, obediently they listen. get into bad habits and all. Yeah, when afterwards they don't listen so much, or they lose interest in whatever they have learned in when they're small. So how to tackle that challenge, still maintaining their devotional service to a level? ठीक है। 2 These प्रश्न two पूछा questions. आपने। पहला प्रश्न जो पूछा टाइम मैनेजमेंट, देखिए हमारे असत चेष्टाएं हैं और सत चेष्टाएं हैं। असत चेष्टा का मतलब है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत के पहले 2 श्लोक, वाचो वेगम, मानस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। हाँ? और अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, ये 12 आइटम हमारे ज्यादा से ज्यादा टाइम को खाते हैं। आप देखेंगे। जैसे अभी प्रजल्प है,
व्हाट्सएप में कितने लोग हमको लिखते हैं, हम वापस रिप्लाई करते हैं, अनेक लोग फ़ोन करते हैं, कभी कभी घंटों घंटे बातचीत होता है। तो हमें समय की बचाव करना चाहिए। जैसे हम पैसा खर्चा करते हैं उस तरह समय को खर्चा करना चाहिए। आपको प्रातःकाल में उठा आपने, आज रात तक क्या क्या आप करने वाले हैं, आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। समय कैसे हम बिताएंगे आज, और आने वाले हफ्ते कैसे बिताएंगे, आने वाले महीने कैसे बिताएंगे, हैं? तो अभी परम पूज्य भानु महाराज हैं, मैं उनको 1 पेज का लेटर लिखा मैंने, तो महाराज जी का रिप्लाई आया मुझे 2 ही शब्द, साउंड्स गुड, बस उतना ही, कुछ साइन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, साउंड्स गुड बस। हैं? वो इतना छोटा ही लिखते हैं। इसका लाभ क्या है उनको, अभी 100 से ज्यादा किताब उन्होंने छपा दिया है, मोर देन 100 बुक्स यस पब्लिश्ड, क्योंकि एक भी क्षण वेस्ट नहीं करेंगे महाराज जी। हाँ, भानु महाराज चेन्नई में रहते हैं हमेशा, और बोलते समय भी मुस्कुराएंगे, 2 शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, तो हम लोगों की समय की बर्बादी ज्यादा प्रजल्प से होता है। कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खाने से क्या होता है, नींद आ जाता है। तो दिन में अगर हम सोते हैं तो रात को नींद नहीं आता है, इस तरह। तो और अभी देखिए, मुंह से 2 कार्य होता है, एक है बोलना, दूसरा है खाना। अभी ज्यादा खाने से शरीर में व्याधि होता है, इसलिए मुंह से ही व्याधि चालू होता है। और ज्यादा बोलने से प्रजल्प होता है, उससे मानसिक तनाव बढ़ता है। ड्यू टू टॉकिंग, यूजलेस टॉक, इधर प्रजल्प, नहीं तो आर्ग्यूमेंट करना भक्तों के साथ, अपराध करना, दूसरों के बारे में निंदा करना, और ये सब से क्या होता है, हमारे मानसिक तनाव बढ़ता है। और मुंह से ज्यादा खाने से शारीरिक व्याधि बढ़ता है। इसका मतलब है शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि दोनों का मूलभूत कारण मुख है, ओनली माउथ ओनली। माउथ इज द कॉज ऑफ डिजीज इन बॉडी एंड टेंशन इन माइंड। इसलिए जो व्यक्ति अपने जिह्वा को संभाला, तो जैसे भी जहाज होता है उसके नीचे एक रडर होता है, हाँ? वो रडर की दिशा थोड़ा बदल दिया आपने, वो पूरे जहाज का दिशा बदल जाता है। हाँ? पूरा जहाज, इस दिशा में जाने वाला जहाज उस दिशा में जाता है। इसी तरह हमारे रडर क्या है, जिह्वा है, यही रडर है। तो इसको अगर हम संभालते हैं तो हम हमारे जीवन की समय को संभाल पाएंगे। तो असत चेष्टा मैंने बोला, ये 2 श्लोक है। अभी सत चेष्टा भी है, उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतोवृत्ते षड्भिर्भक्तिर प्रसिद्ध्यति। और एक श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो पहले 2 श्लोक बोलते हैं क्या छोड़ना चाहिए हमको, तीसरा चौथा श्लोक बोलते हैं क्या करना चाहिए हमको। हाँ, तो ये करने से समय की बहुत बचाव होगी। अभी 3 गुण आप लोग जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी समय की बर्बादी कैसे होता है, रजोगुण तमोगुण से होता है। एक उदाहरण देंगे आपको। कोई भक्त आकर बोलता है, आपको पूछता है कि प्रभु जी आपको उस भक्ति के बारे में आपको क्या लगता है, थोड़ा गर्वी है ना वो, आपको कैसे लगता है, ऐसे पूछता है। और आप कुछ कमेंट देंगे, वो कुछ बोलेगा, और 4 लोगों को इकट्ठित करेंगे। इस तरह अनेक लोग दूसरों की आदतें, दूसरों के व्यवहार, दूसरों की बोलचाल, इसके बारे में आलोचना करने से समय की बर्बादी होता है। करेक्ट नहीं? रजोगुण में, रजोगुण में कंपैरिजन करते हैं इस तरह तमोगुण में आलसीपन है, रजोगुण में राजसिक प्रवृत्ति के कारण हम किसी से ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बताएंगे, एक लीडर था, इतना नाराज होता था, उसके असिस्टेंट जो था, वाइस प्रेसिडेंट था, वो उस कंपनी को छोड़कर वो वैरी कंपनी में जाकर ज्वाइन कर लिया। वो दोनों कंपनी एक ही लेन में थे। ये प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, इधर से छोड़कर वो कंपनी में ज्वाइन किया। इधर का सब सीक्रेट उस कंपनी में गया अभी। तो इसको बहुत करोड़ों रुपये नुकसान हुआ इसको। तो बाद में बड़े पछताया, अरे थोड़ा जोर से डांट दिया उसको, इसके कारण खो बैठा उसको। तो इस तरह अभी इसको सीक्रेट्स भी उस कंपनी में गया, करोड़ों रुपए की नुकसान भी हुआ। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट सब काम करता था, वो पूरा काम इसके सर के ऊपर आ गया।
तो समय बहुत इसको बिताना पड़ा कंपनी को ठीक करने के लिए, समझा ना आपने। इस तरह हम लोग ये काम क्रोध लोभ के वश में आकर बहुत समय की बर्बादी होता है। तो इसलिए एक भक्त को सावधानी से, इसलिए तृणादपि शुने चेन तरोरपि सहिष्णुना आमानेन मान, 4 चीज बताए गए हैं। नम्रता, सहिष्णुता, सब जीवों को आदर देने की आदत, और आदर की अपेक्षा नहीं करना। तो ये 4 चीज जो जीव करता है वो बहुत शांत स्वभाव का जीव है वो, और वो उसको बहुत समय बचेगा और वो अपना भजन शांति से कर पाएगा वो। दूसरा चीज है, मैंने एक परिवार को मिला एक शहर में ट्रैवल करते समय, वो पति पत्नी दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं। अभी पत्नी को 24,000 मिलता है महीने में, पति को भी 24,000। ये पति है हिंदी टीचर और पत्नी है संस्कृत टीचर, वही स्कूल में, दोनों एक ही स्कूल में करते हैं। तो वो लोग इधर ठहरे हैं, उनके घर से 2 मिनट दूर में इस्कॉन टेम्पल, उनके घर से 2 मिनट दूर में स्कूल, इस साइड स्कूल इस्कॉन है, उनका घर बीच में है। वो उनको गाड़ी वाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है। सुबह प्रातःकाल में जाओ इस्कॉन में, 4:30 से 9:30 अटेंड करते हैं, पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। स्कूल जाते हैं 10 बजे, शाम को 4 बजे 5 बजे आ जाते हैं। ऐसे 7-8 घंटे का स्कूल है बस। और ये व्यक्ति बोला मुझे, प्रभु जी स्कूल में भी मुझे एक कैबिन दिया है बैठने के लिए, हम बैठकर शांति से हम प्रभु लीलामृत पढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि दिन में 3 पीरियड लेना है बस उसको। तो वो इंजीनियर है वो, लेकिन इंजीनियर आईटी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया। वो आईटी कंपनी जॉब मिला उसको, वो बोला हमको नहीं चाहिए। वो क्या है, कौन गधा जैसे 14 घंटा काम करेगा वो। तो इधर स्कूल में ज्वाइन कर लिया वो। अभी स्कूल में बच्चों को भी वो अच्छा सिखा रहा है, हरे कृष्ण सिखा रहा है, श्लोक सिखा रहा है, स्कूल में भी प्रभु की किताबें पढ़ रहा है। और पति पत्नी दोनों आ जाते हैं शाम को 4:30 बजे आ गए घर में। तो शाम के टाइम वो लोग हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, प्रचार काम करते हैं, शांति जीवन है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये लोगों के अंदर लोभ नहीं है। दोनों मिलाकर कितना मिलता है महीने में? 48,000 मिलता है। वो लोग खर्चा करते हैं 20,000, बाकी बचा देते हैं। इधर उधर घूमना घामना। वो बोला कि ऊबर ओला लेकर जाओगे तो 1,000 रुपया खर्चा हो जाता है। इसलिए हम घूमते ही नहीं, मंदिर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, घर में आकर रहते हैं और प्रचार काम करते हैं निकट। तो शांति से चल रहा है। अगर कोई गृहस्थ ज्यादा लोभी ना होकर, कभी कभी आपके माता पिता बोलेंगे, अरे तुम्हारे भाई देखो लंदन गया है, नहीं तो गल्फ गया है, पैसा बना रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे पूछेंगे लोग। हमें दूसरे लोग हमको की देते हैं, और करो और कमाओ और कमाओ। इस तरह अगर कोई पति पत्नी शांत और शांत स्वभाव के हो, सबको आदर देते हो और लोभी नहीं हो, इस तरह क्रोधी नहीं हो, तो हरिनाम जप करते हो, और हरि कथा श्रवण करते हैं, उससे उनको आत्मतृप्ति मिलता है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग फॉर कृष्णा, इवनिंग फॉर फैमिली एंड डे फॉर प्रोफेशन, इस तरह विभाजन कर सकते हैं टाइम। शाम के टाइम बच्चों को जरूरत पड़ता है कि आप बैठकर उनको सिखाए, कुछ सब्जेक्ट सिखाए, गणित सिखाए, हिस्ट्री सिखाए, कुछ ऐसे समय को तरफ बिता सकते हैं घर वालों के साथ। प्रातःकाल में भगवान के साथ समय बिताना चाहिए, बैठकर नाम जपना, गीता पाठ करना। तो ये करने से क्या है, प्रातःकाल में करने से पूरे घर में एक मंगलमय वातावरण छा जाता है पूरा। अगर कोई व्यक्ति रात को लेट सोता है, प्रातःकाल में 7 बजे 8 बजे उठता है, वो भी आलसी होता है, बच्चे भी आलसी बनते हैं, और वो घर वाले सब आलसी बन जाते हैं। लेकिन जल्दी सोकर जल्दी उठना अच्छा आदत है। आपको दिखाता हूँ उसके संबंध में, एक आप लोग देख सकते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में, ये सूर्य के उदय के पहले 72 मिनट्स पहले उठने से, उसका मतलब है जैसे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना, 4 बजे। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, ये मनुस्मृति में बताया गया कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में, उसका मतलब है 4 से 7 ये टाइम के अंदर अगर कोई सो रहा हो, उसका पुण्य क्षय होगा, ऐसा बताया गया ना।
उसका मतलब है पुण्य नाश होता है, सत्कर्मों का नाश करने वाली है वो, इसलिए सोना नहीं चाहिए, प्रातःकाल में उठ जाना चाहिए, ऐसे बताते हैं। हाँ। वर्ण कीर्ति यशः लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुश्च विन्दति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रम श्रियं वा पंकजम यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयुष आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है, उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग एकदम खूबसूरत दिखे। एक प्रोफेसर ने बोला प्रभुपाद जी को, पहले ये लोग बहुत गंदे दिखते थे, अभी इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि क्योंकि ये लोग सात्विक आहार प्रसाद खा रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके मन में चिंता नहीं है, इसलिए उनके प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। ऐसे बताया। इस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता, जैसे राहु इत्यादि, उनका असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे बताते हैं। और जिस तरह गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में गर्मी अधिक होती है, उसी प्रकार बाहरी विश्व की हर घटना का असर हमारे शरीर के अंदर होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त हर दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु कार्यरत रहते हैं, तो प्रातः काल में प्राण अपान वायु कार्यरत रहते हैं, इसलिए शरीर के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ाएंगे अगर आप जल्दी उठेंगे तो, मन और शरीर के। इस समय की तुलना गर्भवास और गर्भ से बाहर आने के बीच में समय की जाती है। इसका मतलब है बच्चा जब गर्भ में होता है ना, उस समय जैसे, इसलिए गर्भ में रहते समय हमारे शरीर पर जो जो गलत प्रभाव हुए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी के लिए कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो, किसी को बाइपोलर प्रॉब्लम है, किसी को सिस्टोफ्रेनिया है, इस तरह है, इस तरह के प्रॉब्लम जेनेटिक बीमारियां होते हैं, नहीं तो असाध्य रोग। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो योग ध्यान इत्यादि करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे बताया, व्याधियों को भी ठीक करता है, मानसिक व्याधियों को भी ठीक करता है। और प्रातः काल में ये सहस्त्र रंध्र बोलते हैं इसको, ये छठा चक्र जाते हैं ना आप इधर, सबसे नीचे का चक्र बोलते हैं मूलाधार, मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, नहीं तो सहस्त्र रंध्र, तो ये सहस्त्र दल वाले कमल बोलते हैं उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उधर से एक अमृत बिंदु निकलता है सुबह प्रातः काल में, और वो बिंदु क्या करता है, अगर आप उसी समय नहा धोकर आप ध्यान करते हो तो आपके नाभि में एक अमृत के तत्वों को इकट्ठित करता हुआ ये पैदा होता है इधर, लेकिन आपके नाभि में एक अमृत की धारा को बढ़ाता रहता है। उससे क्या होता है, क्या क्या बढ़ता है बताते हैं। वो इकट्ठित होने के बाद आपके शारीरिक शक्ति, आपके मानसिक शक्ति, आपके अंदर दृढ़ता सब बढ़ जाता है, ऐसे बताते हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों को ये लाभ प्राप्त होता है जो लोग जग जाते हैं सुबह। जगना भी चाहिए, नहाना भी चाहिए, बैठकर ध्यान योग, नहीं तो महामंत्र के जप इत्यादि करना चाहिए, उनको ये लाभ प्राप्त होता है। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, उनकी दैवीय शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठकर जप कर रहे हो तो देवी देवताएं उठते हैं आसमान में, बोलते हैं अरे उठ गया है ये जीव, है आशीर्वाद देकर जाते हैं वो लोग। अगर हम सो रहे हैं तो बोलते हैं देखो सो रहा है अभी तक, उठा नहीं, ऐसे बोलेंगे वो। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है, जैसे उसको देव स्नान बोलते हैं, नहीं तो ब्रह्म स्नान बोलते हैं। तो स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं, कफ वात पित्ता उनका बैलेंस हो जाता है। शरीर में कुछ इम्बैलेंस हो तो बैलेंस हो जाता है प्रातःकाल में नहाने से। इसलिए नहाते समय भी हमें हरिनाम गाते हुए नहाना चाहिए, है? जैसे हम बोलते हैं ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस तरह अगर हम दिव्य नदियों का स्मरण करते हैं, इसको देव स्नान बोलते हैं। अगर परमात्मा अंतर्यामी कृष्ण का स्मरण करते हुए नाम गाते हुए करते हैं, उसको ब्रह्म स्नान बोलते हैं उसको। इस तरह के नाम लेते हुए नहाने से तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं शरीर में, ऐसे बताते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियां सुप्तावस्था में रहती है। जैसे एक श्लोक है,
श्रीरामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मयरत्नदीपं आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचर विनाशकारं नमामि। ऐसे एक श्लोक है। निशाचर विनाशकार मतलब रात में जागरण रखने वालों को मारते हैं रामचंद्र जी, ऐसे बताया गया। क्यों रात में जागरण कौन रखते हैं? असुर लोग। जब सूर्य का अस्तमन होता है उस समय से असुरों का शक्ति बढ़ता है, हाँ? और देवता लोग सो जाते हैं, सूर्य के साथ सोते हैं, सूर्य के साथ उड़ते हैं देवता लोग। असुर लोग जब सूर्य का अस्तमन होता है वो उनका कार्य चालू होता है। शराब पियो, नशा लो, अवैध संग करो, सिनेमा देखो, बीर बार में जाओ, हाँ? सब चालू हो जाता है उनका कार्य। ऐसे निशाचर विनाशकारम बताया गया है। प्रभु रामचंद्र ऐसे लोगों को विनाश करते हैं, इसलिए हमको जागरण नहीं रखना चाहिए, वही बात है, हाँ? आयुर्वेदिक जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठे। इसका मतलब आप में से अनेक लोग आयुर्वेदिक दवाई शायद लेते होंगे। अगर उसको शरीर में काम करना हो तो आपको जल्दी सोकर जल्दी उठना पड़ेगा। गृहस्थ भक्तों को रात को 9:30 बजे सोने के लिए ट्राई करना चाहिए, लेटेस्ट 10 बजे। तो मेरे पास एक अंग्रेजी में वीडियो है। कितने लोग अंग्रेजी समझ में आता है आपको? ठीक है, मैं दिखाता हूँ छोटा वीडियो। वो 2-3 मिनट का वीडियो है। Why are successful people waking up at 4 a.m. and not a different hour? What is the secret behind it? देखिए बताते हैं। Why are successful people waking up at 4 a.m. and not a different hour? What is the secret behind it? Well, they know how their brain works, and they take advantage of their brainwave states and brain chemistry. The brain produces electrical patterns, often referred to as waves. When you're first awake, your brain operates at around 10.5 waves per second. The range from 8 to 13 hertz or cycles per second is the alpha stage. It's been called the gateway to the subconscious mind. But when you wake up this early, you are between theta and alpha. The mind is capable of deep and profound learning, being fully aware and focused with an effortlessly calm mind. ये बोलते हैं कि जो लोग 10 से 4 बजे सोते हैं, हाँ? वो जब प्रातः काल में उठते हैं उनके माइंड एकदम ताजा रहता है, और जैसे स्पॉन्ज पानी को चूसता है ना, इस तरह कुछ भी चीज आप डालते हो तुरंत उसको अंदर लेने की क्षमता आपकी बुद्धि में है, हाँ? और दूसरा चीज बताते हैं, आपको प्रातः काल में फोकस मिलता है। फोकस का मतलब जैसे लेंस होता है ना, उसमें फोकल पॉइंट होता है, उधर आप जला सकते हो कापूस, पेपर इत्यादि को। इस तरह प्रातः काल में आपको क्या मिल जाता है? फोकस मिलता है। लेकिन दिन में कभी कभी हमारा फोकस नहीं मिलता है, क्योंकि रजोगुण के कारण। प्रातः काल सत्वगुण में है। In other words, you don't have to work as hard. You are not thinking. You just relax into the moment. बोलते हैं प्रातः काल में ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत अनायास आपके कार्य हो जाते हैं सोचने से प्रातः काल में, हाँ? लेकिन दिन में कभी कभी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी आधा मरी बोलते हैं ना, हाँ? कभी कभी बहुत कसरत करने के बाद भी काम होता नहीं दिन में। Another important fact known by all successful people is when you wake up, your subconscious mind is most impressionable and soaks up information like a sponge. Whatever you hear, see, or are exposed to in the first 20 minutes will affect you and set the tone for the rest of your day. This is why they meant कि पहले 20 मिनट प्रातः काल में उठने के बाद आप जो करते हो उसका असर दिन भर पड़ता है, हाँ? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उठते ही कुछ दिव्य ध्वनि सुनना चाहिए। या तो हरे कृष्ण मंदिर का कीर्तन सुन सकते हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी के लेक्चर ऑन कर देना चाहिए। अगर मेरा अनुभव है, जो भी प्रातः काल में मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुना, वो सब उदाहरण जो बोलते हैं प्रभुपाद जी, सब दिमाग में घुस गए, हाँ? और मैं बोलता रहा कहीं भी जाता हूँ प्रवचनों में, तो प्रातः काल में जो सुनते हैं कभी भूलेंगे नहीं जीवन भर उसको। meditate, listen to affirmations, and not checking their social media and emails so early. They प्रातः काल में उठते ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल इत्यादि को नहीं
देखना चाहिए बोलते हैं, उनको मत देखो, कुछ आध्यात्मिक चीज करो, या तो श्लोकों को सुनो जैसे ब्रह्म संहिता, नहीं तो कीर्तन, नहीं तो कुछ प्रवचन, क्योंकि अच्छी चीज को डालना चाहिए प्रातः काल में। अभी सोशल मीडिया में क्या है, दिन भर आता रहेगा कुछ ना कुछ, उसको बाजू में रख देना चाहिए। Choose consciously their tone of the day, being focused and positive and not being distracted. They choose to go to bed early and use the premature hours of each day in their own advantage. They make up a routine of waking up before the sun starts to shine and go to sleep after the sun goes down. Why do they go to bed so early? Between 10 p.m. and 2 a.m. is where you can get the most from regenerative and deep sleep. After 2 a.m., sleep lacks the quality that you need as it becomes more superficial, chronically depriving your body of the regenerative sleep which you can enjoy between 10 p.m. and 2 a.m. makes you wake up in the morning even more tired than when you went to bed. The human body is closely linked to the day and night cycle. That is why, within 1 or 2 hours after sunset, your melatonin levels start to rise. This is how your body is telling you that it's time to go to bed. At midnight, melatonin levels reach their highest value, and after this, they start decreasing gradually. 10 p.m. is when your body reacts as a result of the increment in the melatonin levels. This period of transformation in your sleep cycle brings along a more intense metabolic activity. This one is responsible for the repair and restoration of the whole body. ये क्या बोलते हैं, देखिए 10 बजे से 2 बजे के अंदर पित्त इत्यादि सक्रिय होते हैं शरीर के अंदर। दिन में बाहर का शरीर क्रियाशील रहता है, और जब आप लेट जाते हो अंदर का शरीर, अंदर का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, रिपेयर, शरीर का रिपेयर होता है। जैसे अगर आपके पास कार हो, कार को अगर आप 1000 मील यूज किया आपने, उसके बाद कार में थोड़ा रिपेयर करना पड़ता है ना, करेक्ट ना, थोड़ा टूटा फूटा है, कार को ओवरऑलिंग करते हैं। इसी तरह शरीर को भी दिन भर काम किया है शरीर, रात को शरीर को आराम की जरूरत है, और अंदर सब जो जो पार्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स है उसको सेटरेट करता है, पित्त सेक्रेट होता है। तो 10 से 2 वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं। अगर उस समय एक मेलेटोनिन लेवल जब बढ़ता है, इसलिए आपको नींद आता है 10 बजे। अगर आप 10 बजे लेट होगे नहीं तो नींद छूट जाता है उसके बाद। तो उसके बाद क्या करता है, शरीर के रिजर्व को यूज करके हम लोग कभी 12 बजे 1 बजे तक जागरण रखते हैं, लेकिन दिन में हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाता है, एकदम थकावट आता है। दिन में भी बार बार सोता रहेगा इंसान, आप देखेंगे दिन में 8 बजे सोएगा, उसके बाद दोपहर को और एक बार सोएगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इधर तो सोते रहने का, क्योंकि रात को सही ढंग से नींद नहीं मिला। मैं खुद के अनुभव से मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं 9 बजे सोता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, ये स्टैंडर्ड है। कभी कभी होता है 9:30, लेकिन 9 बजे। तो 9 से 3 हम सोएंगे तो 18 घंटा मैं काम कर सकता हूँ, एक भी मिनट लेटूंगा नहीं मैं दिन भर, बिकॉज 24 - 6 कितना 18 आवर्स। तो ये बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ। तो ये अच्छा आदत है। अगर आप 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ, बहुत टाइम लगता, क्योंकि प्रातः काल में आपको डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं है। 3 बजे अगर उठ गया आप, 3:30 बजे रेडी हो गए नहा धोकर, अभी 3:30 से आपको कंपनी टाइम जाने तक कौन डिस्टर्ब करेगा आपको सुबह में, क्योंकि फोन भी नहीं आएगा आपको, सुबह सब सो रहे हैं। तो ये अच्छा टाइम है हमको प्रभा की किताब पढ़ने के लिए, नाम जपने के लिए इत्यादि। माताओं के लिए खास करके बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको बच्चे होते हैं, पति को ऑफिस भेजना है, जल्दी उठेंगे तो उनको थोड़ा 8 माला 10 माला कर सकती है सुबह, कुकिंग इत्यादि चालू करने के पहले। In order for this 10 p.m. reaction to take place, your body needs to slow down, which translates into reduction of your mental and physical activity. If you're still awake, there is a phenomena that takes बोलते हैं कि आपके मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को धीरे 8 बजे 9 बजे के बाद आपकी एक्टिविटीज थोड़ा कम होते होते जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। और कंप्यूटर के साथ हम अगर 10 बजे तक बैठेंगे ना, हमारे आंख ये हो जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, तो नींद नहीं आएगा आपको। लास्ट सोने समय तक कंप्यूटर के साथ नहीं बैठना चाहिए। 1.5 घंटे 2 घंटे सोने के पहले कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए, कुछ लाइट आंख के अंदर घुसना नहीं चाहिए, इसलिए धीरे से ऐसे बताते हैं। takes place at this hour called second wind. This is caused by the rise in mental activity and energy that your system having the quality of your sleep.
Moreover, there are high chances that you'll wake up in the morning feeling energized and ready to start the day. This happens because you allow your system to go through its natural neurochemistry and you take advantage of the PM bedtime goal. Early risers like Apple CEO Tim Cook, Oprah Winfrey, and Dwayne Johnson choose to greet the day at the crack of dawn because that सब लोग करोड़पति लोग हैं, ये सब बड़े करोड़पति हैं, फेमस लोग हैं, एप्पल, टिम कॉक, ये सब लोग बोलता है कि ये 10 बजे के पहले सो जाते हैं। हाँ, ये इंटरनेशनली पॉपुलर लोग हैं ये लोग। एप्पल, आपने सुना होगा, मांग सुना है आपने, MAANG, मेटा का मतलब फेसबुक कंपनी, A is Amazon, another is Apple, another is Apple, and N for Netflix, and G for Google। तो ये सब लीडर 10 के पहले सो जाते हैं। हम लोगों को कंप्यूटर स्मार्टफोन देकर वो लोग सो जाते हैं, हम लोग उसके साथ बैठे हैं। बुद्धिमान लोग ये लोग हैं। That's where motivation is created, and they don't need to ask for it. That silence of early morning hours is what helps them use their potential to the maximum. Successful people choose to use every minute available in a day because their life's purpose is higher than any other short-term pleasure or comfortable bed mattress. They instill this habit of waking up early in their DNA because they understand how a strong and consistent routine can support a successful life. ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको समय ज़्यादा मिलेगा आपको। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना बोझ ना समझे, ये मनुष्य होने का उपहार समझ अपनाए और इस अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाए। ये बताया ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, ठीक है। तो दिस इज अ सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जल्दी सोकर जल्दी उठने से समय मिलता है, तब आप पढ़ भी सकते हैं। कुछ लोग भक्त लोग 1 घंटा पढ़ लेते हैं सुबह प्रभुपाद की किताब को, तो दिन भर जो पढ़ा आपने वो आपको मन में आता रहेगा, वो अच्छा रहेगा। और बच्चों के बारे में आपने बोला, बच्चों को ज़्यादा माता पिता उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कीजिए उनको, आप आरती उतारिए। जैसे प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे आरती उतारते थे, वो डिंग डांग, तो अभय और भवतारिणी दोनों भाई बहन उठ जाते थे उनको देखकर। तो पिता को देख कर उन्होंने सीख लिया। बच्चे भी देख कर सीखते हैं, ज़्यादा हम बोलने से सीखते नहीं। हाँ, वो एक चीज़ है। दूसरा है, बच्चों के लिए अच्छा संग मिलना चाहिए। उनके वयस के बच्चों को, अगर 10-20 बच्चों को कुछ शिक्षा दिया जाए। अभी भी आज के कार्यक्रम में अनेक माता पिता आए हैं, इनके बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम पैरेलली चलता हो तो उधर बाल संस्कार प्राप्त होता है। बच्चों के लिए बाल संस्कार प्रोग्राम होना चाहिए और माता पिता एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और जो उनके लिए ये खतरे हैं, जैसे मोबाइल है, उसमें पैरेंटल कंट्रोल डालना चाहिए। पैरेंटल कंट्रोल, जो चीज़ उनके लिए एजुकेशनल यूटिलिटी के लिए काम आएगा उसको कर सकते हैं, और जो उनके लिए घातक होगा उसको ला कर देना चाहिए। तो इस तरह करने से बच्चे जब, अगर ऐसे 10-12 उम्र तक उनको बड़ा कर दिया, उसके बाद बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो सिखाया आपने वो काम में आएगा उनको बाद में, ठीक है। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, और भक्त वृंदा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम की। राधेश्याम प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम प्रभु जी को, क्योंकि आज हमको इतने सुंदर से अजामिल के चरित्र से सीख प्रभु जी ने दिया, और ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस भी हम सबको समझ में आया। तो हालांकि हमारे और कोई क्वेश्चंस थे, पर आज हम नहीं कर पाए क्योंकि हमने क्लास भी बहुत देर से शुरू की, क्योंकि एकत्रित होने में लेट कर लिया, तो हमारा ही गलती है। वी आर सॉरी प्रभु जी फॉर द timing mismatch. No problem. They have one Swami coming at 11. Yeah. So now we will go. अभी हम लोग सब जाएंगे मेन गेट के सामने, वहाँ पे उडुपी मठ के आचार्य वो आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण।